हर सांस एक प्रार्थना, हर क्षण एक गहराई। इस अभ्यास का नाम है वॉकिंग मेडिटेशन या ध्यानपूर्वक चलना। इसमें आप कोई खास मंजिल तय नहीं करते, आप कहीं नहीं जाना चाहते, बस आप हर कदम को पूरी तरह जीते हैं। धीरे धीरे चलना, ऐसे चलना जैसे पृथ्वी पर प्रेम से उतर रहे हों। हर कदम पर कहिए, मैं यहां हूं, मैं जीवित हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं। आप देखेंगे आपकी चाल बदलती है, आपका मन शांत होता है और आप उस भीतर की दुनिया को छूने लगते हैं जिसे इस तेजी की जिंदगी ने ढक दिया था। बुक रेडियंस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो बुक समरी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उस किताब का नाम है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, जिसको लिखा है हंथ हिचनेट ने। सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख, हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना। कई बार हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी सच में जिया नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर तो कहीं था, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। हंथ हिचनेट हमें याद दिलाते हैं, जीवन इस पल में है, न अतीत में, न भविष्य में, बल्कि यहीं अभी। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो क्या सच में हर निवाले को महसूस कर रहे होते हैं, या फिर टीवी देख रहे होते हैं, फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या अगली मीटिंग के बारे में सोच रहे होते हैं? हमारा मन एक बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार पर, एक चिंता से दूसरी चिंता पर। लेकिन जीवन वो नहीं है जो बीत गया, और न ही वो जो आने वाला है। जीवन वो है जो अभी चल रहा है। हंथ हिचनेट एक बहुत प्यारा उदाहरण देते हैं। जब आप बर्तन धो रहे हों तो सिर्फ बर्तन धोने में ही अपना पूरा ध्यान दें। हमें लगता है जल्दी से ये काम खत्म करें ताकि असली काम कर सकें, लेकिन वे कहते हैं जब आप बर्तन धो रहे हैं तब बर्तन धोना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पल में नहीं हैं तो आप जीवन को मिस कर रहे हैं। हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, अगर पूरे होश के साथ किया जाए तो वो ध्यान की साधना बन जाता है। सोचिए, अगर आप चलते हुए हर कदम को महसूस करें तो वो साधारण चलना भी एक गहरी ध्यान प्रक्रिया बन सकता है। जब आप सांस ले रहे हों और हर सांस को सच में महसूस करें, कैसे हवा नाक से अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है, तो वो एक जीवित अनुभव बन जाता है। श्वास में लौटो, यही संदेश है इस पहले पाठ का। जब भी आप अपने आप को उलझा हुआ पाएं, किसी सोच में, चिंता में, तनाव में, तो बस एक गहरी सांस लें और कहें, मैं जानता हूं कि मैं सांस ले रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं जिंदा हूं। यह छोटी सी प्रैक्टिस आपको वर्तमान में वापस लाती है, क्योंकि यह पल, यही एक सच्चा पल है जो आपके पास है। ना बीते कल में कुछ बदला जा सकता है, ना भविष्य की गारंटी है, लेकिन इस पल में आप जी सकते हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं, आप धन्यवाद कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप चाय पिएं तो सिर्फ चाय पीजिए, हर घूंट को महसूस कीजिए, उसकी गर्माहट को, उसकी खुशबू को और उस पल की शांति को। यही है सच में जीना। दूसरी सीख, बर्तन धोने के लिए ही बर्तन धोना। हंथ हिचनेट एक बहुत गहरी बात बड़ी ही सरलता से समझाते हैं। जब आप बर्तन धो रहे हो तो सिर्फ बर्तन धोए। अब आप सोच सकते हैं, इतना सीधा सा काम, इसमें क्या गहराई है? लेकिन यही तो चमत्कार है। जरा सोचिए, जब हम बर्तन धो रहे होते हैं तो क्या सच में उस प्रक्रिया में मौजूद होते हैं? शायद नहीं। हमारा शरीर तो रसोई में होता है, कहीं और भटक रहा होता है, कभी कल की किसी मीटिंग में, कभी किसी झगड़े की याद में, या फिर बस इस सोच में कि जल्दी से निपटा लूं, फिर आराम करूंगा। और यहीं पर हम जीवन को खो देते हैं। हंथ हिचनेट कहते हैं, अगर आप बर्तन धोते समय सिर्फ इसलिए बर्तन धो रहे हैं ताकि जल्दी से खत्म हो जाए, तो आप उस पल को पूरी तरह जी नहीं पा रहे हैं। जब हम हर छोटे से छोटे काम को भी पूरे मन से, पूरे होश से करते हैं, तो वो काम साधारण नहीं रहता,
वो एक ध्यान बन जाता है। सोचिए, अगर आप बर्तन धोते वक्त पानी की गर्माहट को महसूस करें, साबुन के झाग को देखें, बर्तन पर पड़े पानी की बूंदों को देखें, तो क्या वो भी एक ध्यान की साधना नहीं बन जाएगी? असल में ये बात सिर्फ बर्तन धोने तक सीमित नहीं है। यह एक प्रतीक है हर उस काम का जिसे हम छोटा या बोरिंग या बेकार मानते हैं, लेकिन वही काम अगर हम पूरे मन और दिल से करें तो वो काम नहीं, एक अनुभव बन जाता है। हंथिचनट कहते हैं, मैं बर्तन धोता हूं सिर्फ बर्तन धोने के लिए, न कि इसलिए कि मुझे बाद में कुछ करना है या कहीं पहुंचना है, बल्कि क्योंकि यही पल है जो सच में मेरा है, और अगर मैं इस पल में नहीं हूं तो मैं जी नहीं रहा हूं। जब आप बर्तन धोते वक्त हर क्रिया को होश से करें तो आपका मन शांत होता है, आपका मन शरीर से जुड़ता है और आप अखंडता महसूस करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हम हर काम को इसी भाव से करें, चाहे झाड़ू लगाना हो, कपड़े धोना हो, खाना बनाना हो, तो हमारा पूरा जीवन ध्यान की यात्रा बन सकता है। तो अगली बार जब आप कोई छोटा सा काम करें, बर्तन धोना, चाय बनाना, नहाना या कुछ भी, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं इस काम को पूरे होश से कर रहा हूं। और देखिए कैसे साधारण से क्षण भी आपके जीवन में चमत्कार लेकर आता है, क्योंकि अंत में बर्तन धोना भी एक ध्यान है, अगर आप उसे सच में जीते हैं। तीसरी सीख, सांस का ध्यान, वर्तमान में लौटने की कला। कभी कभी जीवन इतना तेज भागता है कि हम खुद को खो देते हैं। शरीर चलता रहता है, लेकिन मन या तो बीते कल की गलियों में भटकता है या फिर आने वाले कल की चिंताओं में उलझा होता है। और इस दौड़ में हम उस एकमात्र सच्चे पल को भूल जाते हैं, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होती है। आप न तो बीते कल में सांस ले सकते हैं, न ही आने वाले कल में। जब आप कहते हैं, मैं जानता हूं कि मैं सांस ले रहा हूं, तो आप उस क्षण में पूरी तरह जीवित हो जाते हैं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह जागरूकता की चाबी है। हंथिचनट हमें एक अभ्यास सिखाते हैं। श्वास ले रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं जीवित हूं। श्वास छोड़ रहा हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं। जैसे ही आप ये दो पंक्तियां दोहराते हैं, आपका मन शांत हो जाता है, आपका दिल धीमा पड़ता है और आप वर्तमान में उतरने लगते हैं, धीरे धीरे, गहराई से। अब सोचिए, अगर आप दिन में 3 बार सिर्फ 1-2 मिनट के लिए भी यह प्रैक्टिस करें, तो आपकी दिनचर्या में कितना बदलाव आ सकता है। जब तनाव हो तो सांस में लौट आओ, जब उलझन हो तो सांस को देखो। थिट न्यट हन कहते हैं, आपकी सांस आपका घर है, जहां शांति है, स्थिरता है और प्रेम है। और सबसे सुंदर बात, आपकी सांस कभी आपको छोड़कर नहीं जाती। आप कहीं भी हो, ट्रैफिक में, ऑफिस में, किचन में, पार्क में, आप हमेशा अपनी सांस के साथ लौट सकते हैं। यही है वर्तमान में लौटने की कला। यह प्रैक्टिस कोई नया काम नहीं जोड़ती, बल्कि हर काम को जागरूकता से जोड़ती है। तो अगली बार जब आप सांस लें, तो सिर्फ सांस न लें, बल्कि उस पल को जिएं। महसूस करें कैसे हवा नाक के रास्ते भीतर जाती है, फिर कैसे धीरे धीरे बाहर निकलती है, और हर बार आप थोड़ा और शांत हो जाते हैं। हर बार आप थोड़ा और अपने सच्चे स्वरूप के पास लौट आते हैं, क्योंकि जब आप सांस को महसूस करते हैं तो आप अपने आप को महसूस करते हैं, और तब हर सांस एक ध्यान, एक प्रार्थना, एक त्याग, एक जागृति बन जाती है। चौथी सीख, हर कदम में ध्यान। चलना भी साधना है। हम दिन भर चलते हैं, घर से बाहर, कमरे से रसोई या ऑफिस की गलियों में, लेकिन हंथिचनट हमसे पूछते हैं, क्या हम सच में चलते हैं या फिर क्या हम बस भाग रहे हैं? दिमाग में एक के बाद एक विचारों की रेलगाड़ी चलती है, अंदर बेचैनी, बाहर गति, और हर कदम हमें कहीं और ले जाता है सिवाय वर्तमान के। लेकिन ध्यान से चलना मतलब है
हर कदम को जीना, हर कदम को महसूस करना, हर कदम को प्रेम बनाना। हंथिच कहते हैं, चलते हुए ध्यान करो जैसे पृथ्वी पर हर कदम प्रेम से रख रहे हो। जब आप चलें तो ऐसा चलें जैसे आप कहीं पहुंचने के लिए नहीं चल रहे हैं, बल्कि जैसे हर कदम ही मंजिल है। आपकी गति धीमी हो सकती है, लेकिन आपकी उपस्थिति गहरी और सच्ची होती है। वे हमें एक सुंदर अभ्यास सिखाते हैं, हर कदम के साथ सांस जोड़ने का। सांस ले रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं जिंदा हूं। कदम रख रहा हूं, मैं जानता हूं कि यह धरती मुझे थामे हुए है। मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मैं जीवन के साथ जुड़ चुका हूं। सोचिए, अगर आप पार्क में, गार्डन में या अपने घर की बालकनी में भी कुछ मिनट ऐसे चलें, तो हर कदम आपको तनाव से, उलझनों से खुद से जोड़ने लगेगा। ध्यानपूर्वक चलना कोई भारी तपस्या नहीं है, यह एक प्रेमपूर्ण आमंत्रण है जीवन को फिर से छूने का, पृथ्वी को धन्यवाद कहने का। हर कदम में यह महसूस करने का कि मैं घर पर हूं। हंथिच कहते हैं, आप जहां भी चल रहे हो, अगर ध्यान के साथ चलें तो आप हर जगह घर पर होते हैं। इस अभ्यास को आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, सीढ़ियों पर या किसी पेड़ के नीचे। जरूरत सिर्फ एक चीज की है, जागरूकता की। हर बार जब आप चलें तो मन को कहें, रुक जाओ, मैं इस धरती को महसूस करना चाहता हूं, मैं जिंदगी को छूना चाहता हूं। और फिर धीरे धीरे चलें, हर कदम के साथ सांस लें, हर कदम के साथ मुस्कुराएं, क्योंकि जब आप ऐसे चलते हैं तो सिर्फ पैर ही नहीं चलते, आपकी आत्मा भी चलती है। तब चलना एक गंतव्य नहीं रहता, बल्कि एक ध्यान, एक कविता, एक प्रेम भरा आलिंगन बन जाता है। तो अगली बार जब आप चलें तो कुछ कदम ऐसे भी चलिए जैसे धरती आपकी मां है, और हर कदम एक धन्यवाद। 5वीं सीख, काम करते हुए ध्यान, हर क्रिया में साधना। अक्सर जब हम ध्यान या माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो हमें ध्यान में बैठा कोई शांत साधक दिखता है, आंखें बंद, कमरा शांत और बाहरी दुनिया से कटे हुए। लेकिन हंथिच हमें सिखाते हैं, ध्यान सिर्फ एक कोने में बैठकर करने की चीज नहीं है, बल्कि जीवन के हर पल में किया जा सकता है। हर काम, चाहे वो खाना बनाना हो, कपड़े तह करना हो, झाड़ू लगाना हो, अगर हम उसे पूरे होश, पूरे प्रेम और पूर्ण उपस्थिति के साथ करें तो वही काम साधना बन जाता है। सोचिए, आप चाय बना रहे हैं, पानी उबल रहा है, पत्तियां अपनी खुशबू छोड़ रही हैं। अगर आप उस पूरी प्रक्रिया को महसूस करें तो क्या वो एक ध्यान की प्रक्रिया नहीं है? हंथिच कहते हैं, काम करते हुए ध्यान का मतलब है हर क्रिया को जागरूकता के साथ करना। जब आप झाड़ू लगा रहे हो तो सिर्फ झाड़ू लगाइए, जब आप खाना बना रहे हो तो सिर्फ खाना बनाइए, जब आप ब्रश कर रहे हो तो सिर्फ ब्रश की हर हरकत को महसूस कीजिए। अक्सर हम एक काम करते हुए दिमाग में अगले 10 काम सोच रहे होते हैं और इसी में हमारा ध्यान बिखर जाता है। लेकिन अगर हम हर काम को पूर्ण उपस्थिति के साथ करें तो वो न सिर्फ बेहतर होता है, बल्कि हम भी भीतर से शांत और संतुलित हो जाते हैं। हंथिच एक सुंदर मंत्र सुझाते हैं, मैं जानता हूं कि मैं ये कर रहा हूं। बस यही वाक्य हर काम को ध्यान में बदल देता है। उदाहरण के लिए, मैं जानता हूं कि मैं झाड़ू लगा रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं लिख रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं कपड़े धो रहा हूं। ये छोटे छोटे वाक्य आपके मन को भविष्य से खींचकर वर्तमान में ले आते हैं। आपकी सांस धीमी होती है, मन शांत होता है और आप उस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं। और यही तो ध्यान है, हर क्रिया को एक प्रार्थना की तरह करना। फर्क सिर्फ नजरिए का है। एक ही काम अगर जल्दी में बेसब्र होकर करें तो वो बोझ लगता है, लेकिन वही काम अगर प्रेम और ध्यान से करें तो वो भक्ति बन जाता है। हंथिच हमें सिखाते हैं कि काम में खो जाना नहीं है ध्यान, बल्कि काम में पूरी तरह हो जाना है ध्यान। तो अगली बार जब आप कुछ करें, चाहे वो किसी फाइल को खोलना हो या सब्जी काटनी हो या बच्चे को तैयार करना हो, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और कहिए,
मैं इस पल में हूं, मैं इस क्रिया को प्रेम पूर्वक कर रहा हूं। और देखिए कैसे साधारण सा कार्य एक आंतरिक शांति का स्रोत बन जाता है। छठी सीख, मुस्कान की शक्ति। एक छोटी मुस्कान, एक बड़ी चेतना। क्या आपने कभी सुबह उठते ही खुद को मुस्कुराते देखा है? नहीं? तो चलिए आज से एक प्रयोग शुरू करते हैं। हंथिचनट कहते हैं, जब आप सुबह आंखें खोलें तो सबसे पहला काम क्या करें? ना मोबाइल देखें, ना दिन की चिंता करें, बल्कि हल्के से मुस्कुरा दें। बस एक छोटी सी मुस्कान, बिना वजह, बिना कारण, सिर्फ इसलिए कि आप जिंदा हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक मुस्कान से आप अपने पूरे दिन का रंग बदल सकते हैं? मुस्कान एक शरीर की क्रिया नहीं है, यह एक आंतरिक चेतना है। यह कहना है, मैं जीवन से जुड़ा हूं, मैं जानता हूं कि यह पल मूल्यवान है, मैं इसे सम्मान और प्रेम के साथ जीऊंगा। हंथिचनट हमें सिखाते हैं कि मुस्कुराना कोई बनावटी चीज नहीं है, यह कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक चुनाव है, एक निर्णय कि आप हर परिस्थिति में भी अपने भीतर की शांति को छू सकते हैं। आप चाहे कितने भी व्यस्त हों, चाहे कुछ भी चल रहा हो जीवन में, आप जब चाहें एक सांस ले सकते हैं और मुस्कुरा सकते हैं। और वो एक मुस्कान आपको तुरंत वर्तमान में लौटा लाती है। वे हमें एक सुंदर मंत्र सिखाते हैं। श्वास ले रहा हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं। श्वास छोड़ रहा हूं, मैं इस पल में विश्राम कर रहा हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक जागृति है, एक नरम सा प्रेम पत्र है खुद को। सोचिए, अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में भी अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान ला पाएं, तो क्या आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपके कर्म बदल नहीं जाएंगे? हंथिचनट कहते हैं, मुस्कान वह बीज है जो मन की मिट्टी में शांति का फूल खिलाता है। और सबसे सुंदर बात, यह मुस्कान किसी को तकलीफ नहीं देती। कोई पैसा नहीं लगता, कोई भाषा नहीं चाहिए। यह एक उपहार है जो आप खुद को भी दे सकते हैं और दूसरों को भी। जब आप किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो एक ऊर्जा बहती है, शांत, कोमल और प्रेममयी। आपका बच्चा हो, जीवन साथी हो, ग्राहक हो या अजनबी, हर कोई उस मुस्कान को महसूस करता है, क्योंकि वह मौन की भाषा है जो दिल से दिल तक पहुंचती है। तो अगली बार जब आप सुबह उठें या किसी को देखें या बस खुद को शीशे में देखें, तो मुस्कुरा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी मुस्कान इस दुनिया के लिए एक प्रार्थना बन सकती है। सातवीं सीख, धीरे चलने की कला, गहराई से जीने का अभ्यास। क्या आपने कभी गौर किया है, हमारा जीवन एक दौड़ बन चुका है। सुबह से लेकर रात तक हर चीज जल्दी करनी है, हर मंजिल जल्दी पहुंचना है, और इसी जल्दी में हम बहुत कुछ खो देते हैं। हंथिचनट हमसे पूछते हैं, तुम इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? क्या वह जगह है जहां तुम पहुंचना चाहते हो इतनी कीमती है कि तुम इस पल को छोड़ दो? क्या मंजिल पाने के चक्कर में हमने रास्ते को देखना बंद कर दिया है? वे कहते हैं, धीरे चलो ताकि तुम गहराई से जी सको। जी हां, धीरे चलना, इसका मतलब यह नहीं कि आप सुस्त हैं या कमजोर, बल्कि इसका अर्थ है आप जागरूक हैं। जब आप धीरे चलते हैं, आप महसूस करते हैं अपने कदमों की आवाज, हवा का स्पर्श, पत्तियों की सरसराहट और धड़कते हुए दिल की लय। हंथिचनट हमें एक सुंदर अभ्यास सिखाते हैं। हर कदम एक कविता, हर सांस एक प्रार्थना, हर क्षण एक गहराई। इस अभ्यास का नाम है वॉकिंग मेडिटेशन या ध्यानपूर्वक चलना। इसमें आप कोई खास मंजिल तय नहीं करते, आप कहीं नहीं जाना चाहते, बस आप हर कदम को पूरी तरह जीते हैं। धीरे धीरे चलना, ऐसे चलना जैसे पृथ्वी पर प्रेम से उतर रहे हों। हर कदम पर कहिए, मैं यहां हूं, मैं जीवित हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं। आप देखेंगे आपकी चाल बदलती है, आपका मन शांत होता है और आप उस भीतर की दुनिया को छूने लगते हैं जिसे इस तेजी की जिंदगी ने ढक दिया था। धीरे चलना
सिर्फ शरीर की क्रिया नहीं है, यह एक अभ्यंतर क्रांति है। यह कहना है, अब और नहीं, अब मैं हर पल को पूरी तरह जीऊंगा, हर सांस में उतरूंगा, हर भाव को महसूस करूंगा। और सबसे बड़ी बात, धीरे चलना हमें हमारी मूल गति से जोड़ता है, वो गति जो प्रकृति की गति है। क्या आप कभी पेड़ को तेजी से बढ़ते देखते हैं? क्या फूल जल्दी में खिलते हैं? नहीं, वे अपनी गति से चलते हैं, गहराई से, मौन से, पूर्णता के साथ। तो क्यों ना हम भी कुछ देर उनके साथ चलें, धीरे चलें, धीरे सोचें और गहराई से जिएं। हान थिच न्यट कहते हैं, यदि आप वास्तव में जीवन से प्रेम करते हैं तो उसे धीरे धीरे जीने की अनुमति दीजिए। तो अगली बार जब आप सड़क पर हों या सीढ़ियां चढ़ रहे हों या पार्क में हों, तो कुछ कदम धीरे चलिए। हर कदम पर कहिए, मैं घर लौट रहा हूं, अपने भीतर, क्योंकि यही धीरे चलने की कला है। जीवन को बाहरी गति से नहीं, भीतर की गहराई से नापना। 8वीं सीख, दूसरों की सेवा करते हुए ध्यान, करुणा का सच्चा अभ्यास। हम जीवन में कई काम करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। लेकिन हान थिच न्यट एक सवाल पूछते हैं, जब तुम सेवा करते हो तो क्या वह सेवा सच्ची उपस्थिति के साथ होती है? क्योंकि सेवा अगर वह बोझ बन जाए या सिर्फ कर्तव्य बन जाए तो वह थका देती है। लेकिन सेवा अगर वह प्रेम बन जाए, अगर वह ध्यान में बदल जाए, तो वही सेवा एक आत्मिक आनंद बन जाती है। हान थिच न्यट कहते हैं, सेवा करना सिर्फ देना नहीं है, बल्कि पूरी तरह मौजूद रहकर देना है। सोचिए, अगर आप किसी भूखे को खाना दे रहे हैं पर ध्यान कहीं और है, तो आपने सिर्फ एक कार्य किया। लेकिन अगर आप पूरे होश और करुणा से वह खाना देते हैं, तो आपने उस व्यक्ति को सिर्फ भोजन नहीं दिया, सम्मान, अपनापन और ध्यान भी दिया। यही है माइंडफुल सर्विस। सेवा करते हुए ध्यान का मतलब है आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपका प्रेम सभी उस क्रिया में उपस्थित हों। हान थिच न्यट हमें सिखाते हैं, जब तुम किसी की मदद करो तो ऐसा करो जैसे तुम खुद अपने भीतर की करुणा को पोषित कर रहे हो। क्योंकि जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो दरअसल आप खुद को विस्तार दे रहे होते हैं। आपका दिल बड़ा होता है, आपका अहंकार पिघलता है, आपकी आत्मा हल्की हो जाती है। वह एक साधारण मुस्कान देना हो, किसी का बोझ उठाना हो या किसी के दर्द में बस चुपचाप साथ देना हो, अगर वह ध्यान से किया जाए तो वह एक ध्यान की क्रिया बन जाती है। हान थिच न्यट हमें यह भी चेताते हैं, सेवा करते करते थक जाना ठीक नहीं है। सेवा में खुद को जलाना नहीं है, बल्कि सेवा से खुद को भरना है। इसलिए जब आप सेवा करें तो खुद की देखभाल करना न भूलें। हर बार जब आप किसी की मदद करें तो भीतर कहिए, मैं प्रेम बांट रहा हूं, मैं स्वयं को खो नहीं रहा, मैं स्वयं को पा रहा हूं। सेवा करना कोई विशेष लोगों का काम नहीं है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग। सेवा तब सच्ची बनती है जब उसमें मन, तन और भाव सभी जुड़ जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी की मदद करें या किसी को सुने या बस किसी के लिए उपस्थित रहें, तो ऐसा कीजिए पूर्ण उपस्थिति के साथ, क्योंकि वही है सच्ची करुणा का अभ्यास और वही बनाता है आपको भीतर से शांत और बाहर से प्रकाशमान। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।